गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संस्कृत क्लास 7th की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 7 उसके हिंदी अनुवाद के बाद जहाँ पर हमको तृतीय विभक्ति से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है, आज हम इसको पढ़ेंगे। देखो, वाक्य उपकरण अर्थे तृतीय विभक्ति भवति। वाक्य के उपकरण के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। यथा, जैसे हिरण्यशिपुः खड्गेन स्तंभं भंजयति। हिरण्यकश्यप खड्गेन तलवार से खंबे को तोड़ता है। तो किस से तोड़ता है? तलवार से तोड़ता है। तो इस यह उपकरण अर्थ है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालकः लेखन्या लिखति। लेखन्या, यह लेखनी शब्द है। लेखनी शब्द आपका ईकारांत स्त्रीलिंग है, तो उसका हो जाएगा यह तृतीय विभक्ति एक वचन में लेखन्या। तो बालक किससे लिखता है? लेखनी से लिखता है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेखन्या। पितामह चषकेन क्षीरम पिबति। पितामह जो दादाजी हैं, चषकेन गिलास से दूध को पीते हैं। दूध को पीते हैं, पर किससे पीते हैं? चषकेन, गिलास से पीते हैं। तो इस शब्द में आपका तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। अब देखो, क्रिया विशेषण स्वभाववाचक शब्दानाम तृतीय विभक्ति भवति। क्रिया विशेषण और स्वभाववाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे हिरण्यशिपुः आश्चर्येण आहा। जो हिरण्यकश्यप है वह आश्चर्य से ही आहा कहता है। तो आहा कहता है कैसे? आश्चर्य से। तो इसमें आपके स्वभाववाचक शब्द है, इसमें आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। नरसिंह क्रोधेन गर्जति। जो नरसिंह है वह क्रोध से गर्जना करता है। तो गरजता है किससे? क्रोध से। तो यह हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, इसीलिए इसमें आपकी तृतीय विभक्ति लगी हुई है। अब यहाँ पर हमको तृतीय विभक्ति से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है, यहाँ आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पर इस तृतीय विभक्ति को पढ़ने से पहले शब्द रूप आने चाहिए। आपको शब्द रूप अच्छे से याद हैं तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। यदि आपको शब्द रूप याद नहीं है, फिर भी मैं आपको तृतीय विभक्ति को इस प्रकार से याद करवा दूंगी कि आप तृतीय विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तृतीय विभक्ति के यह जो शब्द हैं यह आपको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में इसी से संबंधित अधिकतर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको यह अच्छे से याद करने हैं। सबसे पहले आपका पुल्लिंग है, उसके बाद स्त्रीलिंग है, उसके बाद आपका नपुंसकलिंग है। आपको पढ़ने से पहले यह ध्यान रखना है कि जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं इनके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग होती है, और तृतीया से सप्तमी तक की जो विभक्ति है सेम आपके पुल्लिंग के समान होती हैं। यानी कि आपको जो यह पुल्लिंग शब्द है इसके तृतीया से सप्तमी तक के जो याद हो जाएंगे, तो आपको नपुंसकलिंग के भी सेम याद हो जाएंगे। ठीक है, उसमें अब यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, तो तृतीया आपकी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की सेम होगी। तो इसमें आपको यह टेंशन नहीं है कि इनकी हमको अलग अलग से याद करनी है। याद करनी है तो बस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। कैसे? सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बालक है तो एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकै। वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षै। शिक्षकेन शिक्षकाभ्याम शिक्षकै। तेन ताभ्याम तै। और केन काभ्याम कई। जहाँ पर भी आपको बाल केन, वृक्षेन, शिक्षकेन, तेन, केन इस प्रकार के शब्द दिखाई दें, वहाँ पर आंख बंद करके तृतीया का एक वचन कर देना है। इसी प्रकार के और भी शब्द होते हैं, जैसे कृष्णेन, रामेन, बनेन, पुस्तकेन, फलेन। जहाँ पर भी अंत में आपको एन की ध्वनि सुनाई दे वह आपके तृतीया का एक वचन होता है। द्विवचन बहुत ही सरल है, बालकाभ्याम वृक्षाभ्याम शिक्षकाभ्याम। आपके तृतीया के द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन सेम होता है। यहाँ पर आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ही तीनों ही सेम होते हैं। एक याद कर लेना, आपको सभी याद हो जाएंगे। जैसे बालकाभ्याम अंत में सिर्फ आपको भ्याम लगाना है, जैसे वृक्षाभ्याम शिक्षकाभ्याम, ताभ्याम काभ्याम, छात्राभ्याम शिक्षकाभ्याम, गदाभ्याम। ठीक है, इस प्रकार से एक याद हो गया तो सभी याद हो गए। इसमें तो आपको कुछ कोशिश ज़्यादा याद करने की करनी ही नहीं है, बस अंत में आपको भ्याम लगाना है। याद रखना हलंत है में। उसके बाद देखो आप बहुवचन। अब बहुवचन में देखो, जैसे बालकै, वृक्षै, शिक्षकै, तै, कई। जहाँ पर भी आपको ऐ की मात्रा और अंत में विसर्ग दिखें इस प्रकार का शब्द, जैसे बालकै, रमै, वृक्षै, शिक्षकै, तै, कई, ये शब्द दिखें, वहाँ पर आपको हमेशा ही आंख बंद करके तृतीया का बहुवचन कर देना है। इस प्रकार से इनको याद रखना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है।
आपको अच्छे से यह याद हो जाएंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद आते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दों पर। स्त्रीलिंग भी बहुत ही आसान है। जैसे छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है तो छात्राया छात्राभ्याम छात्राभि, शिक्षकाया शिक्षिकाभ्याम शिक्षकाभि, गदया गदाभ्याम गदाभि, तया ताभ्याम ताभि और कया काभ्याम काभि। अब देखो इसके एक वचन में, देखो इसके एक वचन में सिर्फ आपको या दिखाई देगा। जैसे छात्र है तो छात्रया, शिक्षक है तो शिक्षकाया, गदा है तो गदया, तय है यहाँ पर तद है तो तया, किम है तो कया। अंत में आपके तृतीया के एक वचन में आपको या दिखाई देगा स्त्रीलिंग शब्दों में, ठीक है। और यह द्विवचन तो मैंने आपको बता ही दिया कि छात्राभ्याम शिक्षकाभ्याम गदाभ्याम ताभ्याम काभ्याम। और उसके बाद आता है आपका बहुवचन। बहुवचन में जहाँ पर भी आपको इस प्रकार का शब्द दिखाई दे, भी हो अंत में, जैसे छात्रा भी, शिक्षका भी, गदा भी, ता भी, का भी, इस प्रकार का भी अंत में दिखाई दे और विसर्ग लगे हों, वह हमेशा ही आपका स्त्रीलिंग तृतीया का बहुवचन होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से यह तृतीया विभक्ति समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद देखो नपुंसकलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नपुंसकलिंग होते हैं उनके तृतीया से सप्तमी तक सेम आपके पुल्लिंग के समान होते हैं। अब देखो बनेन, इस प्रकार के शब्द हमने अभी पुल्लिंग में देखे थे। बनेन, पुस्तकीन, फलेन, तेन, केन, ठीक है। द्विवचन में फिर से देखो बनाभ्याम, पुस्तकाभ्याम, फलाभ्याम, ताभ्याम, काभ्याम। अब यहाँ पर भी देखो वनई, पुस्तकई, फलई, तई, कई। इस प्रकार से आपको यह तृतीया का बहुवचन, एक वचन, द्विवचन यह याद करना है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो उच्चै पठन्तु अवगच्छन्तु च। उच्चै जोर से पढ़ो और समझो। नृट लकार भविष्यत काले एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। भविष्य के लिए इस लकार का प्रयोग होता है। यानी कि हमारे संस्कृत में आपके 5 प्रकार के लकार होते हैं। लट लकार वर्तमान के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए, लृट लकार भविष्य के लिए, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लृट लकार यानी कि भविष्य के लिए। आपने इस चैप्टर में ज़्यादातर शब्द जैसे भविष्यामी, इस प्रकार के, पठिष्यति, इस प्रकार के शब्द आपको चैप्टर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर में लट लकार से संबंधित जो शब्द हैं वह पढ़े हैं। और आपको क्वेश्चन आंसर में भी इस प्रकार के शब्द आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसीलिए इनको अच्छे से समझना है, इनका अर्थ अच्छे से समझना है। पठ, पठ धातु, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब हम इनका यहाँ पर वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वयम वाक्येषु लट् लकारस्य प्रयोगम पठामः, यानी कि हम इनका प्रयोग वाक्य में करके आपको अभी दिखाते हैं। इनके हिंदी अनुवाद पर फोकस करना है। जैसे यहाँ पर बालक पाठम पठिष्यति, बालक पाठ को पढ़ेगा, और यहाँ पर होता पठती लट लकार में, तो हम कैसे कहते हैं बालक पाठम पठती, बालक पाठ को पढ़ता है। अब यहाँ पर है पठिष्यति, इसका अर्थ हो जाएगा बालक पाठम पठिष्यति, बालक पाठ को पढ़ेगा। यानी कि जिस प्रकार हमारे वाक्य होते हैं ना, जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह सोएगा, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम लट लकार की धातुओं का प्रयोग करते हैं। अब देखो एक बालक है तो यहाँ जाएगा बालक पाठ को पढ़ेगा, बालकौ पाठम पठिष्यत, 2 बालक पाठ को पढ़ेंगे, बालकः पाठम पठिष्यति, बहुत सारे बालक पाठ को पढ़ेंगे। त्वं पाठम पठिष्यसि, पठिष्यसि तुम पाठ को पढ़ोगे, युवां पाठम पठिष्यत, तुम 2 पाठ को पढ़ोगे, और यूयं पाठम पठिष्यत, तुम सभी पाठ को पढ़ोगे। अहम पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ को पढ़ूंगा, आवाम पाठम पठिष्यावः, हम 2 पाठ को पढ़ेंगे, और वयम पाठम पठिष्यामः, हम सभी पाठ को पढ़ेंगे। यदि आपको धातुएं नहीं आती हैं, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना नहीं आता है, तो इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। 5 लकारों का मैंने इसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर करके बहुत ही अच्छे से धातुओं का बहुत ही अच्छे से वाक्य में प्रयोग करके आपको सिखाया हुआ है कि किस प्रकार से लट लकार की धातुओं का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से लंग लकार की धातुओं का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बच्चों को धातुओं क्या है आती तो हैं, पढ़ तो लेते हैं, पर उनका वाक्य में प्रयोग करना नहीं आता कि किस वाक्य में किस धातु का प्रयोग होगा। तो आपको देखनी है तो इनकी फुल वीडियो चैनल पर अपलोड है। जो
5 लकार होते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से कराए हुए हैं वाक्य में प्रयोग। यदि आपको देखनी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आप कहोगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की और भी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल पर हाइप दे करके अवश्य जाएं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। धन्यवाद।